अस्सलामुअलैकुम सामीन। अपना रेडियो न्यूयॉर्क, अपना चैनल, अपना टीवी चैनल न्यूयॉर्क के सामीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं पेरिस के सफ़रनामा के सेकंड पार्ट यानी कि दूसरी किस्त के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट मैंने छोड़ा था कि मेरे उस्ताद ने कहा कि जाके अपना सूटकेस तैयार करो, 3 दिन में ऐसे रेडी कर लो कि उसे खींच के तुम एयरपोर्ट की तरफ लेके जाओ, कोई चीज़ उसमें डालने की ज़रूरत पेश नहीं है। मैं 3 दिन बाद जब मेरी वाइफ ने कपड़े वपड़े निकाल के सब सेट कर दिए, धूप लगा दी, गर्म कपड़े, जाहिर सी बात है वहाँ सर्दी होगी, तो मेरी वाइफ कहने लगी कि मुझे लग रहा है आपके उस्ताद ही आपको वीज़ा दिलाएंगे, वही पैसे देंगे, आपको तो कोई जानता भी नहीं, आपको कैसे वीज़ा लगेगा ब्लैंक पासपोर्ट पे और ये वो। अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा हाँ ये सही करें, ऐसे ही होगा। खैर मैं तैयार करके मैं उनके पास गया और मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैंने सूटकेस तैयार कर लिया। तो बोलेंगे देखा तुम पेरिस जा रहे हो। मैंने कहा सर ये सबसे आखिर की चीज़ मैंने पहले तैयार की है, मेरा वीज़ा पासपोर्ट वो तो। बोले मेहताब अली तुम्हारे अंदर शुरू हो गया शैतानी चक्कर कि वो अंदर से तुम्हें डराना शुरू कर दिया, विस्पर ने तुम्हें कान में कानाफूसी करना। मैंने कहा जी सर मैं तो समझ में नहीं आ रहा। बोले तू उस्ताद ने कहा तू सब कुछ छोड़ दे, तेरा काम वो है सूटकेस तैयार करना, ये गॉड का काम नहीं, तेरा काम है तू कल जाना तमाम गैलरी से पेंटिंग उठा और फिर वो लाके सब अनफ्रेम करके पीवीसी के रोल पाइप में डाल के और तू मुझे साथ लेके जानी। मैंने कहा सर क्यों? बोले वहाँ एग्जीबिशन भी तो करनी। मैंने कहा सर ना वीज़ा लगा ना पासपोर्ट, अभी ये भी करूँ मैं, ये कैसे होगा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही। बोल रहे नहीं मेहताब अली याद रखना तेरा काम है सूटकेस तैयार करना, तेरा काम है पेंटिंग अनफ्रेम करके उसको पाइप में डालना ताकि इजी तरह से कैरी करके ले जा सके। फ्रेम वाली तो नहीं ले जा सकता ना इतनी भारी भारी, और वो लगेज में ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा सर, और पासपोर्ट बनने के लिए दे दो तुम। मैंने कहा अच्छा सर। बोले पैसे हैं? मैंने कहा हाँ सर इतने तो हैं। बोले कहा नहीं तो बता। मैंने कहा नहीं सर इतने तो हैं। 800 रुपये का पासपोर्ट 1000 रुपये का बनता था, मैंने बनने के लिए दे दिया। और इस दौरान मैं क्या कहते हैं दूसरे दिन बनने के लिए दे दिया और मैं किस गैलरी चला गया, मुख्तलिफ जगह से पेंटिंग उठाई। मैंने उनसे कहा कि पेंटिंग दे दी। उन्होंने कहा भाई क्यों ले गया? मैंने कहा नहीं नई पेंटिंग ला के दे दूंगा आपको, ये पुरानी। ये बात मेरी उस्ताद ने पहले ही बता दी थी कि ऐसे कोई नहीं उठाने देगा, तो उनको ये बोलना कि नई पेंटिंग ला के दे दूँगा, ये कहीं और दे दूँगा। कर उठाई, घर में ला के 4-5 दिन मुशक्क़त करके उसने उन्हें अनफ्रेम किया और सलीके से रोल करके पाइप में डाल दिया। पीवीसी का एक पाइप ले लिया था तकरीबन 3 फीट का, तो उसके अंदर मैंने पेंटिंग डाली। अब मैं 10 तारीख को जब पहुंचा, पासपोर्ट जैसी बन के आया, मैंने कहा सर ये पासपोर्ट बन के आ गया। बोल रहे हैं वेरी गुड मेहताब अली तुम पेरिस जा रहे हो, देखा? मैंने कहा सर वो वीज़ा कहाँ लगा है और टिकट? बोल रहे मेहताब अली फिर तू परेशान हो गया। बोल रहे कि तेरा काम हो चुका है, तूने पेंटिंगें रोल करके रखी हैं इसमें पाइप में, तूने सूटकेस तैयार कर लिया, तेरा इब्तदाई काम हो गया। मैंने कहा सर वो वीज़ा और वो। बोले फिर तुमने परेशानी शुरू कर दी अपने अंदर। बोला ये तेरा सैंक्शन ऊपर वाले ने कर दिया है, बस तू ये हैप्पीनेस में रहे कि तू पेरिस जा रहा। तू बोला तू पेरिस तो नहीं गया? मैंने कहा नहीं सर। बोला फिल्में देखी पेरिस वगैरह यूरोप की? मैंने कहा हाँ। बोले तो फील कर, फिल्में निकाल के देख कि आईफिल टावर पे तू चढ़ा हुआ एकदम टॉप पे, ऊपर से ना पेरिस का नज़ारा कर रहा है, तू शांज़ेलीज़े में घूम रहा है, खूबसूरत शारा है, खूबसूरत लोग इधर से उधर जा रहे हैं। तो मुमाख का जहन में रख, जहाँ पे वो पार्क है उसके चारों तरफ ओल्ड मास्टर बैठ के पेंटिंग बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। एक ज़माने में मोने माने डेगस बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ बैठे हैं, वहीं पे डाली का म्यूज़ियम भी है। तू सोच तू वहाँ पे है, ये फील कर। और फुटपाथों पे घूम रहा है, पेरिस की ना गलियों में घूम रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सर जो कह रहे हैं सब, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता। खैर मैं ये करके बोलेंगे अच्छा तुम ऐसा करना, आप कल जाना और किसी का पोर्ट्रेट वगैरह काम वाम कर रहा है? मैंने कहा हाँ सर कर रहा हूँ। तो बोलेंगे ठीक है तुम जाओ, अभी तो तुम ये पासपोर्ट तुम्हारा आ गया, तो तुम कल मुझे बताना आके, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम अभी जाओ। रात के 11 बज गए, मैं घर आ गया। उस ज़माने में मोबाइल ये फ़ोन नहीं थे, घर आया पीटी सेल फ़ोन था। तो मेरे घर पे पहुंचा जैसे ही मैं उनके पास से, तो वो फ्रेंच कॉन्सुलेट से उसके जो प्रेस अताशी कल्चर अताशी थे उनका फ़ोन आ रहा था, 3-4 दफ़ा आ चुका था। मेरी अम्मी ने बताया अब्बू ने कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ से फ़ोन आया फ्रेंच एम्बेसी से और वो तुम्हें, मैंने फ़ोन किया कल्चर अताशी जो थे। तो मैंने कहा सर आपका फ़ोन आया। बोले हाँ वो मेहताब अली कल हमारे वहाँ एक इवेंट है कॉन्सुलेट में, और वहाँ पे ना क्या कहते हैं हमने पेरिस में एक जगह है मुमाक, उसका हमने सेट लगाया है, वहाँ तमाम आर्टिस्ट बैठ के लाइव पेंटिंग बनाते हैं।
तो हमें आपकी खिदमत चाहिए, आप वहाँ के लाइव पेंटिंग बनाएं। मैंने कहा सर कल इतने 11 था। बोले असल में बात ये है मेहताब अली कि हमने 1 महीने से ना पूरे कराची के आर्टिस्टों से बात की थी, तकरीबन 15 आर्टिस्टों से हमने सेलेक्ट किए थे कि इस दिन आके आपने यहाँ पे काम करना है। तो 15 आर्टिस्टों ने हमें कंफर्मेशन दी थी और उसी बात की, कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से कि नहीं अवेलेबल नहीं, 15 आर्टिस्ट ने कहा ठीक है हम उस तारीख को आ जाएंगे। लेकिन जब आज उनसे बात की कि कल आप आ रहे हैं इस तरह 5 बजे और आपने वहाँ पे ना लाइव पेंटिंग करनी है, यानी कि जो गेस्ट आएंगे उनको लाइव पोर्ट्रेट आपने बनाना। अच्छा ये सुन के 15 के 15 आर्टिस्ट परेशान हो गए, बोलने लगे कि ये कैसे हो सकता है, हम तो घर से ड्राइंग करके लेके आएंगे कैनवस या पेपर पे, वहाँ पे कलर भरेंगे, हाथ फेरेंगे। बोले नहीं नहीं मेहमानों को बना। आप बिलीव कीजिएगा 15 के 15 आर्टिस्ट विड्रॉ हो गए। अब उनके तो कार्ड बच चुके हैं, तमाम डिप्लोमेट्स को जा चुके हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं कॉन्सुलेट में, आपको आम लोग नहीं आते, यानी कि वजीर आला, गवर्नर, एम्बेसडर, इनकी ये फैमिलीज आती हैं, इनकी बेगमात आती हैं, आम लोग तो होती ही नहीं है, या मीडिया होता है। अब वो बोलेंगे यार वो सबने इनकार कर दिया, तुम्हें सुबह से हम फ़ोन कर रहे हैं, तुम थे नहीं, और ऐसे ऐसे तो हमारी इज़्ज़त का सवाल है। अच्छा वो मुझे जानते थे एज ए आर्टिस्ट, तो ये देख मैं लाइव करता था, मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। मैं दूसरे दिन 5 बजे पहुँच गया, वहाँ देखा तो पूरा सेट लगा, बड़ा ज़बरदस्त ऐसा लगा कि मैं पेरिस में बैठा हूँ, सब गोरे फॉरनर्स वहाँ चारों तरफ, और बड़े डिप्लोमेट्स के सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ पे, आर्टिस्ट भी थे, फनकार हैं, यानी कि शोबीज़ के भी और कॉन्सुलेट के लेवल के जितने भी लोग होते हैं आप जानते हैं। मैंने वहाँ पे लाइव, मैंने वहाँ पर मेरा ईज़र लगा हुआ, मैंने एक चिट बना के लिखी, एक पोस्टर बनाया, उसमें लिखा था गेट योर पोर्ट्रेट विद इन 5 मिनट। लोग परेशान, 5 मिनट में कैसे पोर्ट्रेट बनेगा, बैठे, और मैंने लाइव बनाना शुरू कर दिया। 5 की जगह 3 मिनट में, 4 मिनट में इस तरह से बनने लगा, और शबात के साथ, ये जिसका बना रहा हूँ बैठे हुए ना उनका बनना, उस पर तो बड़े लोग खुश हुए। वो इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि वहाँ पे जितनी भी खवातीन थी उनकी क्यों लग गई, कोई 30-35 लाइन में खवातीन लग गई, क्योंकि वो एक के बाद एक बनाना पड़ा था, वो बाकायदा क्यों में लगी, अब मेरा बनेगा मेरा बनेगा। तो तमाम गेस्ट ने कहा कि भाई कौंसल जनरल से भाई आपने याद ताज़ा कर दी पेरिस की, और ये इवेंट करके, और ये लाइव आर्टिस्ट बना रहा, और वो उसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त हुई, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि कॉन्सर्ट का फंक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक, डिनर हुआ ख़त्म, मेरे इस आर्ट की वजह से 1:30 बजे तक रहा वहाँ पे, क्योंकि क्यों में ख़वातीन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक लोगों में हलचल मची हुई थी। खैर मैं जो ना कौंसल जनरल ने 1:30 बजे सब रुकवा दिया, बोलेंगे नहीं भाई खाना मेरे साथ बैठ के खाया, मेरी वजह से रुका था, खाना खाया सब कुछ, और उसके बाद फिर मैं घर आ गया। ठीक है, दूसरे दिन कॉन्सर्ट से फ़ोन आता है कि मेहताब अली अपना पासपोर्ट और 3 तस्वीरें लेके आप कॉन्सर्ट आ जाएं। मैंने कहा क्यों? बोले कॉन्सर्ट जनरल ने कहा कि मेहताब अली ने ना हमारी इज़्ज़त रख ली, 11th आवर पे आ गया, और इतना अच्छा इवेंट हुआ, इतनी ज़बरदस्त कवरेज हुई, क्योंकि यहाँ पे अगर इनका इवेंट अच्छा हो तो इनके मुल्क में बड़े उसको कदर की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि कौंसल जनरल ने कहा कि मेहताब को पैसे दे दें। बोले मेहताब पैसे तो लेगा नहीं। बोलने के वो दोस्ती की बनी आते हैं। फिर बोलेंगे अच्छा ऐसा करते हैं कि हम इसको, आर्टिस्ट है तो ये शराब तो पीता होगा, यार तमाम आर्टिस्ट ऐसे शराब पीते हैं, इसको ब्लैक लेवल का क्रेडिट देते हैं। बोलेंगे वो शराब क्या, सिगरेट भी नहीं पीता, पान भी नहीं खाता। अब कौंसल जनरल परेशान हो गया, उसे तो पे करना था ना, एक बड़ा। उसने कहा अच्छा वो पेरिस गया कभी? बोलेंगे ये पता नहीं। बोले पासपोर्ट मंगाओ और 3 तस्वीरें। आप यकीन कीजिएगा जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, 3 तस्वीरें, पासपोर्ट, उसमें पूरी फॉर्म भरते हैं, फिर आपका पेरिस से यानी कि फ्रांस से कोई स्पॉन्सरशिप हो वो लेटर लगता है, फिर उसके बाद उसमें आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए कि आपका कितना ट्रांजैक्शन है, फिर उसके बाद इंश्योरेंस, फिर वीज़ा फ़ीस, उस वक्त 13,500 रुपये फ़ीस थी, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर पास हो गए तब आपको वीज़ा मिलता है। होटल बुकिंग ये वो सब कंफर्म पहले वीज़े के साथ जाती है, फिर इंटरव्यू होता है, अगर इंटरव्यू में पास हो गए तब आप। तो मैंने कहा यार, तो उन्होंने मुझसे 3 तस्वीरें ली, फॉर्म पे साइन कराया, बोले आप जाइए। कौंसल जनरल खुद इस्लामाबाद गया, उस ज़माने में इस्लामाबाद से वीज़ा मिलता था, सन 2006 की बात है। वहाँ गया और दूसरे दिन वो वीज़ा लेके आया 38 कंट्रीज़ का शेंगन वीज़ा, यानी कि मल्टीपल, और ला के मुझे दे दिया, जिसके 1 पैसा मुझे नहीं देना पड़ा। मैं तो हैरान रह गया। मैं जैसे पासपोर्ट मुझे मिला, मैं फ़ौरन अपने उस्ताद के, मैंने कहा सर ये, बोला देखा मेहताब अली तुम जा रहे हो।
मेरे आंखों से आंसू निकल आए। बोले मेहताब अली तुम्हें पता है तुम्हें ये वीज़ा कैसे मिला? कुदरत से तुमने कमिटमेंट किया, ऊपर वाले से तुमने लिखा पर्चे पे कि मैं अपनी ख्वाहिश को आज़ार किया। उसने एक इवेंट क्रिएट किया, वहाँ पे 15 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, मतलब कमिटमेंट हो चुका था, लेकिन वो आर्टिस्ट अचानक 15 के 15 विड्रॉ होते हैं। उसमें कुदरत तुम्हारे लिए इवेंट पैदा करती है, यानी कि उनको वहाँ से ओमिट करती है और तुम्हारी एंट्री देती है। ये एक पुरस्कार बात है कुदरत की तरफ से। कुदरत ऐसा काम करती है कि जब आप दिल से कोई ख्वाहिश करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, तो वो आपके लिए क्या कहते हैं ऊपर से उतर के आ जाती है, बस समझ लें, वो आपके लिए सब चीज़ें मुहैया करने लगती है। बोले ये जो वीज़ा लगा है ना तुम्हारे ब्लैंक पासपोर्ट पे, ऐसे लग नहीं सकता। ये मैं बात कर रहा था कि ये कुदरत का काम है, वीज़ा कैसे लगे तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सूटकेस तैयार करना, पेंटिंग रोल करके फ्रेम में से निकाल के उसमें रखना। हम इस सफ़रनामे का मैं यहाँ अख्ताम करता हूँ और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट 3rd एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।